स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 19 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि वंडर बॉय ऑफ इंडिया के टाइटल से किसे सम्मानित किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष का यह बच्चा है दोस्तों, और इसे ही वंडर बॉय ऑफ इंडिया के टाइटल से सम्मानित किया गया। आगे मैं बताऊंगा क्या इसका नाम है, किस शहर से यह रिलेटिव है और क्या कुछ कारनामे इसने इतनी कम उम्र में करके दिखाए हैं। डेट इज वाई गिविंग दिस अवार्ड वंडर बॉय ऑफ इंडिया, डेट इज नॉट इजी इन दिस एज ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का 19 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, क्योंकि आप आगे देख रहे हैं शब्द अंतरराष्ट्रीय, और इस समय मध्य प्रदेश में अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, इफ इट इज टॉकिंग अबाउट, आप देखेंगे इंटरनेशनली भी काफी बड़े बड़े कार्यक्रम जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में या फिर सागर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जाएगा। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में छा गया, कितनी बार मैं बता चुका हूं, 6 बार इंदौर को मिल चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। उज्जैन में क्या है, उज्जैन में 2018 में मलखंभ अकेडमी की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों, उज्जैन में की गई थी। सागर में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसका प्रारंभ में नाम सागर यूनिवर्सिटी था। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश की पहली, याद रखना है आपको, पहली यूनिवर्सिटी थी। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पहला सेंट्रल विश्वविद्यालय भी यही था। याद रखना है इसको, काफी महत्वपूर्ण इफेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज अगर किसी शहर में है तो राइट आंसर इज डेट भोपाल। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है जनजातीय संग्रहालय अगर कहीं पर है तो कहां पर है दोस्तों, भोपाल में है। और भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर कोई जिला टॉप पर था तो कौन सा था, भोपाल ही था। इतने अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। और उज्जैन हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, यह भी आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रथम बार 5G सेवा की शुरुआत किस शहर से हुई, उज्जैन से हुई। और उज्जैन के भी महाकाल लोक से इसकी शुरुआत हुई, जो को पूरा का पूरा भी हाल ही में काफी बड़ा डेवलपमेंट किया गया है हमारे उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, और इसे अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। और यहीं पर सबसे पहले जियो कंपनी, जो सभी लोग जानते हैं, उसके माध्यम से 5G इंटरनेट की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां पर 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई। द राइट आंसर इज डेट उज्जैन। यू शुड रिमेंबर दैट। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों भोपाल से संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1972 में से जिले का दर्जा दिया गया था। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की वित्त आयोग 1955 में कहां पर स्टेब्लिश किया गया था, इंदौर में किया गया था। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। अंतरराष्ट्रीय वन मेले में विभिन्न राज्यों के कितने स्टॉल लगेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जब बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय तो इट मींस इसमें दोस्तों काफी अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के राज्य शामिल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 300 स्टॉल लगेंगे, 100 लगेंगे, 200 या फिर 500। द राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1, 300 स्टॉल्स विभिन्न राज्यों के इसमें शामिल किए जाएंगे। मध्य प्रदेश दोस्तों कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश दोस्तों 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी, यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इन सभी को याद रखना है। गुजरात से मात्र 2 जिले सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान, और यह रहा महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ में आपको बता ही चुका हूं। इस तरीके से आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 5 राज्यों से हमारा प्यारा मध्य प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो इन सभी फैक्ट्स को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कितने दिवसीय वन मेले का आयोजन किया जाएगा। तो हमने देखा कि जो वन दिवस मेला है यह कहां पर हो रहा है आयोजन, भोपाल में हो रहा है।
कितने दिवसीय होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 7 दिवसीय, 4 दिवसीय, 5 दिवसीय या फिर 12 दिवसीय। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1 7 दिवसीय। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में 7 दिवसीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। कितने दिवसीय? 7 दिवसीय जो आपका वन मेला है, इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। वन विभाग लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा कब से वन मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ही कुछ आंसर है, इसको आपको समझना है। आपको याद रखना है कि जो वन मेले का आयोजन किया जाता है, यह किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश का वन विभाग और लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा। पॉइंट भी नोटेड, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, तो इन दोनों को तो आपको याद कर ही लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि कब से वन मेले का आयोजन किया जा रहा है, अर्थात किस सन से, कब से इसकी शुरुआत हुई है। व्हेन वाज एस्टैब्लिश, व्हेन वाज इज स्टार्ट, तो वी शुड रिमेंबर दैट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 2001 से, 2002 से, 2003 से या फिर 2004 से। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 2001 से वन विभाग एवं लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखना है, कब से किया जा रहा है? आपका 2001 से इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब पूरी न्यूज को हम लोग डीपली तरीके से देखेंगे। मध्य प्रदेश की अमूल्य जैव सभ्यता का प्रदर्शन, 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन 20 दिसंबर से विभिन्न राज्यों के 300 स्टॉल लगेंगे। नामी वैद्यों द्वारा क्या किया जाएगा? निःशुल्क परामर्श मिलेगा। मध्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के प्रदर्शन के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन 20 दिसंबर से किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोबारा आपको रिमेंबर करा देना चाहूंगा। यह 9वें नंबर का है, पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। किस नंबर का है? 9th नंबर का है। इसके साथ ही साथ 20 दिसंबर से इसका आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के कितने स्टॉल इसमें शामिल होंगे? तो विभिन्न राज्यों के 300 स्टॉल इसमें शामिल होंगे और 20 दिसंबर से लेकर इसकी शुरुआत होगी और अपकमिंग 7 डेज तक इसका आयोजन किया जाएगा। वंडर वाई ऑफ इंडिया के टाइटल से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो दैट यू शुड रिमेंबर। तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह जो बच्चा है दोस्तों, इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष और इसके द्वारा इतने अद्वितीय कार्य किए गए हैं। मैं आगे आपको एक एक करके पूरे के पूरे कार्य बताऊंगा कि कौन कौन से काम हैं जो इतनी कम उम्र में इस बच्चे द्वारा किए गए। डेट इज वाई से कहा जा रहा है वंडर बॉय ऑफ इंडिया। तो याद रखिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 है कपिल सिंह ठाकुर, विशाल खटीक, अभी शर्मा या फिर विपिन कुर्मी। द राइट आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर 3 अभी शर्मा। जी हाँ दोस्तों, शुरू से मैं बता रहा हूं, मात्र 12 वर्ष इस बच्चे की उम्र है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मात्र 12 वर्ष का यह बच्चा है और इसके द्वारा क्या किया गया है? इसे वंडर बॉय ऑफ इंडिया के टाइटल से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है आगे मैं बताऊंगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। परंतु आपको इतना याद रखना है कि यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यह लिटिल बॉय। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वंडर बॉय ऑफ इंडिया के टाइटल से किसे सम्मानित किया गया है? अभी शर्मा को सम्मानित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से ही संबंधित है। अब आप धीरे धीरे करके समझेंगे क्यों इस बच्चे को वंडर बॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाल्मीकि रामायण लिखने वाले अभी शर्मा मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर क्या मिला था? बाल्मीकि रामायण। जी हाँ दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह तो एक छोटा सा पात्र था, आगे आपको और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा इस बच्चे से संबंधित। तो बाल्मीकि रामायण लिखने वाला अभी शर्मा मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से या फिर सागर से। आपको कुछ हिंट देना चाहूंगा, आप लोग यू कैन इजीली गिव मी आंसर। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई किस शहर को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की स्वच्छता की राजधानी, लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप रैंक रहने वाला जिला, आपको याद होता जाएगा अहिल्याबाई का, जिसे हम लोग नगरी कहते हैं। राइट आंसर इज डेट इंदौर। तो यह जो बाल्मीकि रामायण लिखने वाला बालक वंडर बॉय ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है अभी शर्मा, इसका नाम है, किस शहर से संबंधित है? इंदौर से संबंधित है। अब पूरी न्यूज को यहाँ पर देखते हैं। नाम क्या है इनका? अभी शर्मा है, कार्य विद्यार्थी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेखक भी हैं और टाइटल क्या मिला है इन्हें? वंडर बॉय ऑफ इंडिया। इंदौर के अभी शर्मा लेखक, टेक्स्ट स्पीकर में भी दोस्तों इन्होंने टेडेक्स स्पीकर में भी मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, वैदिक गणित के सबसे कम उम्र के गुरु हैं दोस्तों और युवा कोडर भी हैं। 12 साल के अभी शर्मा ने बाल्मीकि रामायण लिखी है।
अभी को 24 जनवरी 2022 को मध्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्चुअल समारोह में दोस्तों शैक्षणिक श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और हाल ही में इन्हें क्या मिला है अवार्ड, टाइटल वंडर बॉय ऑफ इंडिया टाइटल से इन्हें नवाजा गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितने ग्रीनफील्ड हाईवेज बनाए जाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5 बनाए जाएंगे, 334 या फिर 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 ग्रीनफील्ड हाईवे मध्य प्रदेश में डेवलप किए जाएंगे। 1-1 लाख करोड़ रुपए के 5 ग्रीनफील्ड हाईवे दूंगा, यह किसने कहा? नितिन गडकरी, जो कि सेंटर के परिवहन मंत्री हैं। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से की गई थी? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट सुशासन समागम का आयोजन किस शहर में किया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर IAS and MPPSC with KK, and my humble request to all who is watching first time this video, please subscribe my Telegram channel, link below description. You can go join my Telegram channel. Thank you so much watching this video.